भारत अमेरिका संबंध। नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के फायदे। क्या फायदे होंगे? अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जो अमेरिका की यात्रा पर हैं, उसके क्या फायदे होंगे? आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। भारत और अमेरिका का जो संबंध है, ये किस प्रकार से है, क्या क्या इसके राजनीतिक और आर्थिक फायदे हो सकते हैं। भारत और अमेरिका का संपर्क पहले से ही बहुत ही अच्छा रहा है। बीच बीच में कभी कभी कुछ मनमुटाव की वजह से कुछ चीज़ें हासिल नहीं हो पाई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 21 और 24 अक्टूबर तक अमेरिकी यात्रा पर रहेंगे। सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भारत की यात्रा को लेकर जोरदार इसकी तैयारियां चल रही हैं। ये भावी यात्राएं स्वस्थ राजनीतिक संबंधों और भविष्य में संभावित साझेदारी का संकेत हैं, लेकिन भू राजनीतिक के कुछ विषय जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध और चीन के प्रति भारतीय और अमेरिकी दृष्टिकोण से लिहाज से भारत अमेरिका संबंध चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के संबंधों के विस्तार के कई क्षेत्र हैं। भारतीय प्रवासी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान देते हैं, क्योंकि अमेरिका में एक बहुत बड़े पदों पर भी भारतीय लोग विद्यमान हैं, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो। इसी वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का भी एक बहुत बड़ा रोल है। कई अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ अपना कौशल और बुद्धिमत्ता प्रदान कर रहे हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने भी एक टास्क फोर्स लॉन्च की है, जो अमेरिका और भारत के बीच तकनीकी और औद्योगिक सहयोग साझेदारी का विस्तार करेगी। भारत में नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत एरिक गोरेस्टी ने भारत और अमेरिका के संबंधों को दुनिया के भविष्य के लिए बेहद अहम बताया है। मोदी के जून दौरे के क्रम में भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल के तहत जेट इंजन, लंबी दूरी के तोपखाने और पैदल सेना के वाहनों के सह उत्पादन की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान में केवल 4 देश विमानों के लिए जेट इंजन बनाते हैं, और अगर इस सौदे की घोषणा की जाती है तो भारत दुनिया का 5वां वो देश होगा जो जेट विमान का निर्माण करेगा। यदि अमेरिका जेट ईंधन प्रौद्योगिकियों को भारत को स्थानांतरित करने के लिए सहमत होता है, तो यह दुनिया का एक बहुत मजबूत संदेश जाएगा। यह अक्षमता चीन के पास भी नहीं है। हाल ही चीन अमेरिकी कंपनियों के साथ आक्रामक हो रहा है, और अमेरिकी कंपनियां चीन से खुद को जोखिम मुक्त करने की योजना बना रही हैं। इस स्थिति में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अमेरिकी कंपनियां हमारे सस्ते श्रम और स्थानों के लाभों को देखते हुए अपने आपूर्ति श्रृंखला संचालन को चीन से भारत में मोड़ना चाहेंगी। जैसे एप्पल ने भारत में उत्पादन शुरू कर दिया है और अगले साल तक 20 मिलियन आईफोन 14 का निर्माण कर लेगी। कई अन्य अमेरिकी कंपनियां भी भारत को इस नज़रिए से देख रही हैं, क्योंकि उनको भारत एक बहुत बड़ा मार्केट दिखाई दे रहा है। अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने की इच्छुक अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत का बढ़ता उपभोक्ता बाजार बेहद ही आकर्षक है। यही वजह है कि भारत सरकार ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से नीतियां भी लागू की हैं। और गौरव की बात यह है कि भारत में मूलभूत सुविधाओं की कमी के साथ नियामक और कानूनी प्रक्रिया चीन की तरह विकसित नहीं है। उम्मीद है कि दोनों नेताओं की आगामी यात्राओं के दौरान इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए अमेरिका और भारत की सरकारें घनिष्ठ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने और निवेश को सार्वजनिक सुविधाजनक बनाने के लिए कदम उठाएंगी। दक्षिणी एशिया पृथ्वी पर एकमात्र स्थान है जहां परमाणु शक्ति संपन्न 3 देश भारत, पाकिस्तान और चीन सीमा विवादों में उलझे हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनमें चीन, भारत, पाकिस्तान के पास परमाणु शक्तियां हैं। 3 देशों के साथ परमाणु शक्तियां हैं, तीनों के आपस में बनती नहीं। भारत, पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ है। पाकिस्तान और चीन की टूनिंग बैठती है, और ये तीनों देश आपस में सीमा विवाद को लेकर उलझे रहते हैं। इन सीमा विवादों के कारण भारत को सतर्क रहना पड़ता है। अमेरिका के इन तीनों की ही देशों के साथ दिलचस्प संबंध है। रक्षा सहयोग के मामले में भारत को अमेरिका के समर्थन में अत्यधिक लाभ होगा, और इससे दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ेगा। मुश्किल यह है
कि लंबे समय से चले आ रहे कुछ भू राजनीतिक मुद्दों दोनों देशों के बीच बातचीत के बीच में बाधा बने हुए हैं। पश्चिमी देश रूसी तेल आयात में कटौती कर रूस के राजस्व को सीमित करना चाहते हैं। समस्या ये है कि भारत को रूसी तेल के आयात में 2022 में काफ़ी वृद्धि हुई और आंकड़ों से पता चलता है कि अब रूस से आयात सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और अमेरिका से सामूहिक रूप से खरीदे गए तेल के आंकड़ों को भी पार कर गया है। भारत अमेरिका के साथ अधिक साझेदारी की तलाश करेगा। वह रूस के साथ अपने स्थिर संबंधों को तोड़ने के लिए अनिच्छुक होगा। हाल ही में रूस ने अपनी विदेशी नीति में भारत को अपना मुख्य समर्थक चिन्हित किया है। हाल ही में अमेरिकी सामरिक विशेषज्ञ एशले टेलिस ने लिखा है, उन्होंने बताया है कि अमेरिका ने हमेशा से इस उम्मीद के साथ भारत का समर्थन किया है कि चीन के साथ टकराव की स्थिति में वह मदद करेगा। लेकिन टेलिस का यह भी मानना है कि भारत ऐसे संघर्ष में हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करेगा और उसकी बजाय अपनी रणनीति स्वायत्तता बनाए रखेगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान का समर्थक रहा है। वह मानवाधिकारों और लोकतंत्र से संबंधित मुद्दों को वैश्विक मंचों पर उठाता रहता है। अमेरिका भारत संबंध आर्थिक गति को बनाए रखने की भारतीय अक्षमता, एशिया की 3 परमाणु शक्तियों के बीच संबंध, यूक्रेन संकट, बौद्धिक पूंजी की मुक्त गतिशीलता, आपसी विश्वास और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे। उम्मीद है कि दोनों देश आपस में मिलकर मतभेदों को कम करेंगे और कई महत्वपूर्ण फैसलों पर अपने हस्ताक्षर साइन करेंगे। अक्षमता तक पहुंचने के साथ सहयोग करने के लिए सकारात्मक क्षेत्रों की ये दोनों देश तलाश करेंगे। ये था आज का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हाल ही में नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ, देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर समाचार सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ लेकर आता रहता हूँ। यहाँ पर आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई जाती हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। इस पर आपको निःशुल्क स्टडी मटेरियल प्राप्त किया जाता है। आप या आपका कोई भी साथी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो तो यहाँ पर आप ज़रूर ज्वाइन करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। मेरा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले। हर गांव ढाणी घर में ज्ञान का अड्डा की फ्री ऑनलाइन क्लासेज हों। आप नीचे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मेरे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।